हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी देख रहे हैं 4 5 दिन से ज़्यादा ही ठंड है, तो चलिए आप लोग आराम से रहिए, आराम से रज़ाई के तर में आराम से सुतल रहिए, आराम से देखते रहिए वीडियो। आपका पूरा हिंदी का हिंदी भाग 2 का जो वर्णिका है, उसका पूरा 5 का 5 वीडियो अपलोड होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ और आपका पूरा कहानी के साथ रहेगा, जिससे आप सब्जेक्टिव अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखे होंगे पहला दही वाली मकम्मा, तो देखे, हम लोग भी देखे कि यूट्यूब पर लगभग 150-200 आदमी जो है उन्होंने देखे, अच्छा लगा। इसी चलते मैंने आज आप लोग को क्लास दूसरा यानी कि वर्णिका भाग 2 का पाठ दूसरा लेकर आए हैं, जिसका नाम है ढाते विश्वास। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। ढाते विश्वास जो है, इसका लेखक कौन है? तो ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोरी होता है। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोरी होता है। पूछेगा ढाते विश्वास जो है ना, वो ढाते विश्वास जो है वो कैसा कहानी है? तो ये कहानी आपका है उड़िया कहानी। कैसा कहानी है दोस्तों? उड़िया कहानी है। पूछेगा कि लेखक जो है ना सातकोरी होता, उसका जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था आपको 29 अक्टूबर 1929 में। याद रखिएगा, जन्म कब होता है? 29 अक्टूबर 1929 में। तथा पूछेगा कि सातकोरी होता लेखक, उसका जन्म जो है वो किस जगह पर हुआ था? तो उसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था, आपको याद रखिएगा, मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, मयूरभंज उड़ीसा में। पूछेगा सातकोरी होता है, उसमें जो रचना है उन्होंने कितना रचना किया? तो याद रखिएगा, उन्होंने रचना जो किए हैं लगभग 1 दर्जन से अधिक। कितना? 1 दर्जन से अधिक। और 1 दर्जन में कितना होता है? लगभग 12 प्लस। कितना है? 1 दर्जन में 1 दर्जन से अधिक मतलब होता है 12 से प्लस उन्होंने किया है। याद रखिएगा, 2026 के लिए भाई साहब एकदम कतई जहर है। याद रखिएगा, 3 से 4 मार्क्स सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलाकर छप जाएगा। याद रखिएगा, 3 से 4 मार्क्स जो है ना, ये क्लास से आपको सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। बस क्लास को इत्मीनान से देखिए। आते हैं, ये जब कहानी उड़िया थी ढाते विश्वास, तो इसको हिंदी में अनुवाद किया होगा। तो इसका हिंदी में जो अनुवाद किया है वो कौन किया है? तो इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन हिंदी में अनुवाद किया है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किया है। तो अब आते हैं हम कहानी पे। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आप लोग देखिएगा, दिल दहल जाएगा। जो आदमी बांध के नीचे रहता होगा, आप उनसे पूछिएगा, सटीक चीज़ वही उन्हीं से बढ़ता है ये चीज़। ठीक है दोस्तों? तो ये आप देखिएगा ना, तो बहुत ही, हम भी ये कहानी पढ़े तो बहुत ही ये लगा कि भाई साहब वाक़ई में ये कहानी बहुत ही ये इमोशनल कहानी है। चलिए आते हैं, ये है आपकी प्यारी लक्ष्मी। कौन है? ये है लक्ष्मी। लक्ष्मी, जिनके पति का जो नाम है वो है लक्ष्मण। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लक्ष्मी के पति के नाम क्या था? तो याद रखिएगा, लक्ष्मी के पति के नाम क्या था? लक्ष्मण। पूछेगा लक्ष्मण कहाँ रहता था? तो वो लक्ष्मण जो रहता था वो कोलकाता में रहता था। कहाँ रहता था? कोलकाता में रहता था। आगे आते हैं, पूछेगा लक्ष्मी के कितने बेटे एवं बेटियां थी? अगर अगर आपसे कुल पूछेगा तो बताइएगा 4। कितना बताइएगा दोस्तों? 4। तो लक्ष्मी के कुल 4 बेटे और बेटियां थी टोटल मिला के। पूछेगा बेटा कितने थे? तो बेटा 2। एक बड़े बेटा का नाम अच्युत्य और छोटे बेटा का नाम केशव। बेटी का नाम इसमें नहीं दिया गया, इसलिए हम भी नहीं दिए हैं, बुक में नहीं है। तो याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन वहाँ आपसे कि लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? तो अच्युत्य। और छोटे बेटा का नाम? तो याद रखिएगा, छोटे बेटा का नाम जो है वो है आपको केशव। दोस्तों अब आते हैं आगे। इसमें जो कहानी है वो बता दिए, बहुत ही इमोशनल है। तो हम आते हैं अब कहानी पर डायरेक्ट। देखिए, ये है लक्ष्मी और ये बेचारी जब शादी कर आती है ना, जब शादी करके, मतलब लक्ष्मण शादी करके लाते हैं लक्ष्मी को, तो उस समय जो है दलई बांध में ना, दलई बांध जो है उसमें बाढ़ जो है वो आया हुआ रहता है। पूरा गांव में बाढ़ बाढ़ रहता है, आदमी सब त्राही त्राही रहता है। तो जब आती है तो देखती है कि जहें तहें लोग पड़े हैं, मरे हैं। कोई बाघ किसी को, मतलब कोई
कोई जंतु है, वो जंतु किसी को बच्चा को ले जा रहा है, घिसियाते कहीं कुछ ऐसे देखकर जो है लक्ष्मी का दिल दहल जाता है कि ये कैसा गाँव है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ रहती है तो लगभग लक्ष्मी 28 वर्ष तक जो है वो वहीं रहती है। उसके बाद फिर से ये बाँध तो देखिए यहाँ जो है सो दलई बाँध में कभी पानी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो यहाँ जो है ना ये गाँव में कभी सुखाड़ है, तो कभी बाढ़ है, तो कभी तूफ़ान है, तो इस टाइप से ये गाँव में चलत रहता है। अब आते हैं आगे, होता क्या है कि लक्ष्मी जो है ना, क्योंकि लक्ष्मी के पति रहते हैं कोलकाता, तो लक्ष्मी के पति कलकत्ता रहने के बावजूद भी पैसा का बहुत कमी रहता है। इसके लिए लक्ष्मी जो है एक वहाँ का तहसीलदार जो है ना तहसीलदार, उसी के यहाँ काम करती है, छोटा-मोटा काम जैसे बर्तन माँज देना, कुछ मतलब घर का कुछ काम जो है वो करती थी। कौन काम करती थी? लक्ष्मी। तो वो काम करती थी और उनके पति जो है, उनके पति के पास जो है लगभग 1 बीघा ज़मीन रहता है। तो उसी को अपना जोत-वूत कर काम करती थी, खाती थी उसी से। फिर आगे आते हैं, होता क्या है सुनिएगा कि पूछेगा लक्ष्मी के जो घर है ना वो कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा लक्ष्मी का जो घर होता है वो देवी नदी, कहाँ दोस्तों? देवी नदी के बाँध के नीचे रहता है। याद रखिएगा लक्ष्मी के घर जो है वो कहाँ है? तो वो है देवी नदी के बाँध के नीचे। अब दोस्त आते हैं और आगे, अब क्या होता है कि यहाँ इस गाँव में जो है सो उस टाइम जो वर्तमान में रहते लगभग 28 साल वहाँ बिताने के बाद लगभग वहाँ फिर से बाँध यानी वहाँ फिर से इतना भयानक बारिश होता है, इतना भयानक बारिश होता है, जिसके कारण दलई बाँध पर लगभग पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। दलई बाँध के ऊपर लगभग में बराबर में आ जाता है। तो बराबर में आने के बाद क्या होता है कि लक्ष्मी को डर हो जाता है कि एक समय जब हम आए थे शादी करके, तो उस समय देखे थे कि दलई बाँध टूटने पर क्या होता है कि पूरा आदमी जो है तराही-तराही हो जाता है। तो उसको उसी टाइप से अनुभव होता है कि लगता है इस बार भी ऐसा ही हो जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि मेरे पति यहाँ जो है मेरे पति जो है लक्ष्मण वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? तो कलकत्ता में है। तो होता क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर लक्ष्मी जो है लक्ष्मी वो क्या करती है कि बहुत ही सजग रहती है कि हम देखे हैं ये चीज़ जब देखे हुए हैं, तो यानी बाँध जब टूटा था तो वो देखी हुई थी, तो उसको वही चीज़ याद आ रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, जब बाँध में जब दलई बाँध जो है उसमें पानी जब ज़्यादा भर जाता है, तो वहाँ जो है एक लड़का, याद रखिएगा एक लड़का जो है वो पढ़ा-लिखा लड़का जो है वो कटक से आता है पढ़ के और उसका नाम रहता है गुणनिधि। उसका नाम क्या होता है? गुणनिधि। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में कौन जो है लड़का कटक से पढ़कर आया था? तो याद रखिएगा गुणनिधि। कौन था? गुणनिधि, जो गाँव का लड़का था। अब क्या होता है कि जब वहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी आने लगता है, तो गुणनिधि बहुत लड़का पढ़ा-लिखा रहता है, इसलिए इन्होंने जितना गाँव का लड़का था सबको एक साथ बैठता है और ये एक दल बनाता है। उस दल का नाम होता है स्वच्छ स्वेच्छा सेवक दल। क्या नाम रहता है दोस्तों? स्वेच्छा सेवक दल रहता है। इन्होंने वहाँ बनाकर कहता है कि जब भी अगर बाढ़ जैसे मान लीजिए बाढ़ है, दलई बाँध, तो बाँध बाँध पर अगर बाढ़ आता है, तो सबसे पहले किसको हम जानकारी देंगे? तो सबसे पहले हम देंगे जानकारी वहाँ के गाँव के सरपंच को। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बाढ़ आने पर सबसे पहले किसको जानकारी देना होता है गाँव के? तो याद रखिएगा किसको? तो सरपंच साहब को। गाँव का सरपंच है, तो सबसे पहले उसी को ना देंगे, तो उसको जानकारी देना पड़ता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अब होता क्या है कि दलई बाँध में दलई बाँध जो है, वो पूरा भर जाता है। पूरा गाँव में हल्ला हो जाता है कि बाँध जो है, वो टूटने वाला है। अब दोस्त यहाँ सुनिएगा सही से, बहुत ही यहाँ पर दर्दनाक है और क्या होता है कि दलई बाँध जो है, वो टूटने वाला होता है। तो गुणनिधि जो है
वो सरपंच साहब को कहता है लड़का को भेज कर के जाओ और सरपंच साहब को कह दो कि बाँध जो है वो टूटने वाली है। तो गाँव में सरपंच साहब सबको कह देता है कि सभी लोग आप लोग ऊँचे से ऊँचे स्थान पर चले जाइए। तो क्वेश्चन पूछेगा जब बाँध टूटता है तो सबसे ऊँचली स्थान कौन होता है? तो याद रखिएगा सबसे ऊँचा स्थान जो होता है वो होता है टीला। क्या होता है दोस्तों? वो होता है टीला। तो अब मान लीजिए यहाँ पर मान क्या लीजिए मानना क्या है इसमें तो कहानी में दिए हुआ है। इसमें जो है घर में लक्ष्मी के घर में गाय भी रहती है, बकरी ये सब को ये पालती है। तो जब बाँध आने वाला होता है यानी बाढ़ आने वाला होता है तो बकरी गाय को खोल देती है। खोल देती है क्योंकि अपना ये जैसे-तैसे करके अपना चल जाए, बच जाए, बस इसका यही रहता है कि केना तो ये बच जाए गाय बकरी, इसका जान बच जाए अपना, केना तो ऊपर दल-दल के चल जाए ऊपर। तो क्या होता है कि यहाँ पर दलई बाँध जो है वो अब टूटने लगता है। क्या होता है दोस्तों? ये दलई बाँध टूटने लगता है और और कहानी सुनिए, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। यहाँ पर जैसे ही टूटता है तो ये लक्ष्मी जो है अपने ये देखिए यहाँ पर जो अछूते है वो तो चल जाता है इसी के दल में, कुनिधि के दल में और ये रहता है दलई बाँध पर एकदम तैनात कि दलई बाँध पर जो है कोई आदमी अटैक ना करे, कोई तोड़े ना ताकि मेरा गाँव ना दहाए। आप लोग देखे होंगे जो लोग जो लोग बाँध के निकट रहते हैं ना, उन लोग को पूछिएगा, जब वो बाँध टूटने वाला होता है तो सभी लोग रहता है बाँध पर और देखत रहता है कि कहीं कोई तोड़े ना। और कोई तोड़ता है तो फिर उसका गाँव पूरा दहा जाएगा, इसलिए पूरा निगरानी में रहता है। तो अछूते जो है, जो लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, वो गुण निधि के साथ कहाँ रहता है? दलई बाँध पर रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों? दलई बाँध पर रहता है। जैसे ही यहाँ पर से ये टूटने लगता है तो लक्ष्मी क्या करती है कि अपने बेटे को लेकर यानी कि एक बेटा और ये 2 बेटी को लेकर जैसे-तैसे कर वो भी कहाँ भागती है दोस्तों? वो भागती है कहाँ? तो वो भागती है यहाँ से याद रखिएगा ऊँचे-ऊँचे स्थान पर भागती है। कहाँ भागती है? वो ऊँचे स्थान पर जाना चाहती है ताकि वो सुरक्षित वहाँ रहे। लेकिन इतना तेज बहाव होता है दलई बाँध से जो तो पानी निकलता है, वो लक्ष्मी जैसी-जैसी आगे बढ़ती है, कुछ दूरी पर जाती है घर से अपना ऊपर जाने के लिए टीला पर, उसके तुरंत में पाँव यानी कि लगभग मान लीजिए घुटने तक पानी आ जाती है। फिर आगे जैसे जाती है, 5-6 कदम बढ़ती है, लगभग यहाँ तक आ जाती है, गर्दन के पास तक आ जाती है। तो वहाँ पर आने के बाद वहाँ पे एक पेड़ होता है, तो वो पेड़ को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद क्या होता है कि पकड़ने के बाद वो अपना साड़ी से वो पेड़ को बाँध देती है, ताकि वो दहाए नहीं और उसका एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा को पंजरा में पकड़ी हुई रहती है और उसको रखी हुई रहती है पकड़ के ताकि उसका बेटा जो है वो खो ना जाए पानी में। तो पानी ऐसी बाँध जो है वो टूटने के बाद इतना स्पीड से भागता है कि यहाँ पर जितना लड़का बाँध पर रहता है, दलई बाँध पर, उसका कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो उसी के अंदर क्या होता है पूरा विलीन हो जाता है, इतना ज़ोर से बाँध टूटता है। तो क्या होता है कि जब वो पेड़ के ऊपर रहती है, तो देखती है सुबह में कि सुबह होता है, फिर देखती है कि कुछ पते-पते नहीं चल रहा है, पूरा पानी ही पानी है। तो जब उसको होश होता है सुबह में, तो देखती है कि मेरा बेटा मेरे पास है ही नहीं, मेरा बेटा जो है मेरे पास है ही नहीं। बहुत ही इमोशनल है भाई, ये सब हकीकत में होता है, कहीं-कहीं देखिएगा, जो बाँध के नीचे रहता है जिसका घर, अगर टूटता है तो ऐसा ही होता है। तो उसका बेटा क्या होता है कि नहीं पास में रहता है तो वो बहुत चिल्लाती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? बहुत चिल्लाती है, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं रहता है। अब दोस्त आगे आते हैं, जब बाँध टूटता है जब बाँध टूटता है तो घर और पूरा गाँव तो ढह ही जाता है, लेकिन जब जिस समय शादी कऽ के आई थी ना लक्ष्मी, उस समय भी टूटता था बाँध, लेकिन उस समय उतना पानी नहीं था। उस समय क्या हुआ था कि स्कूल के नीचे ही पानी था,
लेकिन इस बार जो बाँध टूटा ना, तो इस बार इतना बाँध टूटा, ऐसा नाम मत लीजिए। वो जो स्कूल है, वो स्कूल के अंदर में जो अंदर जो होता है रूम, वो रूम तक पानी घुस गया और रूम में जितना भी आदमी था, रूम में जितना भी आदमी था, वो सब उसी में रह गया। लेकिन जो छत पर थे, वो लगभग में बताया जा रहा है कि बच गया था और वो जैसे-तैसे करके टीला तक पहुँच गए थे। दोस्तों, आगे कहानी फिर आते हैं यहाँ पर कि जो आदमी टीला बच गया, वो तो बच गए थे, लेकिन स्कूल तक इस बार क्या हुआ था कि स्कूल तक पानी पहुँच गया था। तो स्कूल के अंदर में भी, रूम में भी पहुँच गया था। तो दोस्तों, अब आगे यहाँ